श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अगर आपके भी शरीर में कहीं पे भी दाग धब्बे, चेहरे पे पिंपल्स या फिर आंखों के नीचे काले घेरे हैं ना, तो आप अपने चेहरे को चांदी जैसा चमका सकते हैं। बस उसके लिए कुछ ऐसे नियम है जिसे फॉलो करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है या फिर उस दाग धब्बे वाले स्थान पे अप्लाई करना है, तो आपके चेहरे में एक अलग सा निखार आने वाला है। बड़ा ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग सकते हो। तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। बहुत सारी बहनों ने मैसेज किया, भैया हमारे चेहरों के आंखों के काले घेरे हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक हमने इस्तेमाल कर लिए लेकिन उन कॉस्मेटिक का कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो अब महादेव आप लोग की पूरी मदद करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 महा उपाय की बात करने वाले हैं जो कि आपके शरीर के दाग धब्बों को दूर करेगा। ठीक, जो उपाय आपको इजी लगेगा, आसान लगेगा, सारे उपाय करेंगे, लेकिन नोट सारा उपाय को कर लीजिएगा। ठीक, देखो, अब पहले उपाय में हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को इस प्रकार से शहद लेना है और दूसरा आप लोगों को इस प्रकार से लाल चंदन लेना है। शहद तो आपको भाई चलो समझ में आ गया कि शहद अच्छी चीज़ है, लेकिन लाल चंदन क्यों? हम ये उपाय महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर करने वाले हैं। और अगर आप गुरु जी की कथा ध्यान से सुनते होगे तो आपको पता होगा महादेव को अगर कोई भी चंदन बहुत ज़्यादा प्रिय है तो वो कौन सा होता है? लाल चंदन। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा तो लाल चंदन ज़रूर लेना होगा। और हाँ, लाल चंदन में भी सूखा लाल चंदन नहीं लेना है, आपको हल्का सा पानी डाल के गीला कर लेना, ठीक है ना। फिर एक बेलपत्र, महादेव की पूजा करने जा रहे हो और बिना बेलपत्र के जाओगे, ऐसा कैसे संभव है? तो आप एक बेलपत्र भी ज़रूर लेना। अब चीज़ों को समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप इस उपाय के लिए किसी और पात्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इस पात्र में जो तांबे का लोटा होगा वही लेना है और तांबे के लोटे में जो जल भरोगे वो आप खुद के घर का, अपने घर का भरोगे, ठीक है ना। इसे लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो, बुधवार का दिन हो, चंद्र दर्शन का दिन हो, बृहस्पतिवार हो, सोमवार हो, कोई से भी दिन कर सकते हो। ठीक, अब यहां पर महादेव के शिवलिंग के पास जब आप पहुंच गए तो यहां पर हमें कुछ नियम फॉलो करना है। कौन सा नियम है? पहले तो आपको अपना चेहरा रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, पहला नियम। दूसरा नियम क्या होगा? दूसरा नियम ये होगा कि जो आपके पास में शहद है उस शहद का लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जहां मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या करना है? शहद का लेपन करना। शहद का लेपन करने के बाद में अब आप लोगों को क्या करना है? जो लाल चंदन आपके पास में है उस लाल चंदन का लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जैसे मैंने कर दिया, लेपन कर दिया। अब यहां पर आपको ये जो आपने शहद समर्पित किया है, इस शहद को थोड़ा सा निकाल करके अपनी कटोरी में रोक लेना, ठीक है ना, रख लेना। अब शहद को क्या किया आपने? कटोरी में रोक लिया। अब ये जो लाल चंदन है अभी इसे लगा रहने देंगे। अब यहां पर क्या करना है? आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ाना है। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक बार और सुनिएगा। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है। यही लाल चंदन वाला जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। लाल चंदन वाले जल को रोक लेना है ना। अब चीजों को समझो। अब इस लाल चंदन के जल को लेना और जो शहद मैंने आपको दिखाया उसे लेना। उसे लेके कहां पे जाओगे? आप अपने घर पे जाएंगे। अब यहां पर मैं कुछ बना रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। आप क्या करेंगे? जो शहद आपके पास में था उस शहद को आंखों के नीचे लगाएंगे। अगर आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो आंखों के अंदर मत डाल देना, काजल के तरीके से मत लगाना। जहां पे काले घेरे हैं आपके आंखों के नीचे, वहां पर आपने जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर से शहद उठाया ना, उस शहद को आंखों के नीचे लगाएंगे। बाकी जो ये जल आपने लिया है महादेव के शिवलिंग से, लाल चंदन वाला, उस जल को आपकी बॉडी में जहां पे दाग धब्बे हों उस स्थान पर 3 दिन तक लगाना होगा। जैसे लगाओ पहले दिन, फिर उसको 20 मिनट के बाद में धुल दो, फिर अगले दिन लगाओ, फिर धुल दो, फिर अगले दिन लगाओ, फिर धुल दो। सिर्फ 3 दिन करना है, बाकी फिर उस जल को किसी पेड़ के नीचे डाल देना। करके देखिए
आपके आंखों के काले घेरे भी खत्म हो जाएंगे और शरीर के दाग धब्बे भी खत्म होंगे। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करते समय अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, कोई दवा खा रहे हैं, उस दवा को बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, बिना डॉक्टर की सलाह के इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है आपके पहले उपाय की। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप लोगों को दूरवा के साथ करना है। ये भी उपाय अपने आप में एक बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करते हैं। ये उपाय भी दाग धब्बों के लिए है। आपके शरीर में कहीं पे भी हमें चाहिए होगा दूरवा। कितनी दूरवा लोगे? मात्र 7 दूरवा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। दूरवा लेने के साथ हमें एक चीज़ और लेनी है, जिसे हम लोग कहते हैं दूध। ठीक, लेकिन दूध लेते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। दूध आप लोगों को कच्चा लेना है, ठीक है ना। कच्चा मतलब क्या हुआ कि वो दूध जो गर्म ना किया गया हो, लेकिन वो दूध गौ माता का होना चाहिए, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ले लिया। अब क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को लेकर के पहुंचना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको पता होगा कि जब हम महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचते हैं तो उनका पूरा परिवार महादेव का शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। वहां पर पहुंच करके चेहरा कौन सी दिशा में होता है? उत्तर दिशा। जो आपके पास में 7 दूरवा है, उस 7 दूरवा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे यहां पे रख देंगे, ठीक है ना। रखने, हाँ, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, रखने से पहले अगर आप उपाय को अपने घर पे करो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि घर पे करोगे तो आप महादेव के शिवलिंग को खूब अच्छे तरीके से पहले धुल दो, जल वगैरह चढ़ा करके पूरा अच्छे से साफ कर दो। ठीक, साफ सफाई करने के बाद में फिर आप लोगों को 7 दूरवा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। जो दूध मैंने आपको दिखाया, ध्यान रखिएगा, दूध जो कच्चा लोगे वो तांबे के पात्र में मत लेना, वरना बहुत बड़ा पाप लगेगा और वो दूध जहर बन जाएगा, ठीक है ना। तो दूध को ऐसे नॉर्मल किसी भी पात्र में ले लेना, बट तांबे के लोटे मत लेना। जो दूध आपने लिया है उस दूध को समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। यही दूध बहता 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 यहां से नीचे गिरेगा। इस दूध को किसी और पात्र में रोक लेना। ठीक, दूध को उठाना और 7 दूरवा को उठाना, अपने घर के अंदर लेकर के जाना। अच्छा, आपको पता है जब आप किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाते हो या फिर मेंस पार्लर में जाओगे ना, तो वहाँ पे क्या कहेंगे कि आपके चेहरे को हम साफ कर देते हैं, और वो क्या इस्तेमाल करेंगे? यही दूध इस्तेमाल करते हैं, और जिसको ये लोग अंग्रेजी में एक नाम दे देते हैं, जिसका नाम होता है मिल्क क्लिनसिंग। और इस मिल्क क्लिनसिंग को कराने का 300 से 400 रुपए सिर्फ 15 मिनट के ले लेते हैं। वो काम आप अपने घर पे कर सकते हैं महादेव के ऊपर उपाय करके। ठीक, जो जल रोका महादेव के शिवलिंग, जो दूध रोका, वो दूध लेकर के कहां पे आओगे? अपने घर पे। कॉटन लेना, रुई लेना, अपने चेहरे को पहले अच्छे से वॉश कर लेना, धुल लेना, और जहां पे भी दाग धब्बे हैं आंखों के नीचे, चेहरे पे, शरीर में कहीं भी, इसी कच्चे दूध को लगातार 3 दिनों तक लगाना, फिर 3 दिन गैप करना, फिर लगातार 3 दिन लगाना, फिर 3 दिन गैप करना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक बार उपाय करने में एक ही बार दूध का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार उपाय किया, रोक लिया, उसको फ्रिज में रख दिया, फिर दूसरे नहीं। एक बार उपाय करोगे, फिर नेक्स्ट डे भी उपाय करोगे, नेक्स्ट डे भी उपाय करोगे। 3 दिन लगातार करेंगे, फिर 3 दिन गैप रखेंगे, फिर 3 दिन लगातार करेंगे, देन 3 दिन गैप रखेंगे। ऐसे अगर आप करके देखते हो तो आपके चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। बाकी जो दूरवा है, उस दूरवा को डेली सुबह एक दूरवा चबा चबा के आपको खाना है, जिससे आपके चेहरे में निखार आएगी, और जिस कारण से आपकी शरीर में दाग धब्बे होते हैं ना, वो दाग धब्बों वाली प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो हम लोगों ने यहाँ पे भाई बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये आज का हमारा आखिरी उपाय है। ज़रूर करके देखिएगा। इस उपाय का जिक्र पूज्य गुरुजी ने बहुत बार अपनी कथाओं में कह रखा है, कर रखा है। इसी की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला काम है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, अच्छा, आप लोग का सिर्फ 10 सेकंड में टाइम लूँगा। जिन भी मेरे भाई बहनों के बाल बहुत गिरते हो ना, सबसे पहला काम कर दो भाई, शैम्पू बंद कर दो। जो भी शैम्पू यूज़ करते हो आप, शैम्पू बिल्कुल बंद कर दो, है ना। कभी कभार हफ्ते 1 हफ्ते में शैम्पू इस्तेमाल कर लिया करो। शैम्पू बिल्कुल बंद कर दो, बाल गिरना बंद हो जाएंगे।
कोई भी प्रकार का तेल लगा रहे हो, तेल लगाना बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल का इस्तेमाल कर दो, जो आप अपने आंखों से देख करके दुकान पे राई को देख के पिराते हो, वो वाली आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। करके देखिएगा, बाल झड़ना गिरना सब बंद हो जाएगा। यह उपाय के जो मेरा मकसद है ये बताना है कि आपको सिर्फ जेल लगाना है उस स्थान पे जहां पे भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पिंपल्स और बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए तांबे का लोटा ले लो, नॉर्मल सा जल भर लो, और जल को ले करके साथ ही साथ एक बेलपत्र भी लेना। बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, इस चीज़ का तो पूरा विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर लाना, बेलपत्र को समर्पित करना और फिर इसी बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाना। यही जल बहता हुआ जो नीचे गिरेगा ना, इसे रख लेना, 1 हफ्ते तक उस स्थान पे लगाना। किसका नाम लेके? कुंदकेश्वर महादेव। दाग धब्बे धीरे 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 करके हमेशा खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिनके स्किन वाइट हो जाते हैं ना, उनके भी नेचुरल कलर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये उपाय तो आपने बहुत सारे पत्र जब गुरुजी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपने सुना ही होगा ना। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।